हेलो नमस्कार। पीआर बाबू रिसर्च संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, होम्योपैथिक पाठशाला सीरीज हमारा कंटिन्यू है और इस होम्योपैथिक पाठशाला सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अक्सर आप जब इस फील्ड में काम करेंगे या कर रहे होंगे, जैसे कि हम आपको उदाहरण स्वरूप बताएं कि अगर कोई व्यक्ति बीएचएमएस के असिस्टेंट हैं, यानी कि बीएचएमएस ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं और वही मेडिसिन अगर एक कंपाउंडर जो है वो देते हैं या फिर होम्योपैथिक एजेंसी में आप जाके लेते हैं, तो वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन वो एब्रीविएटेड फॉर्म में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में वो जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में जो नाम लिखे जाते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में हमें जानना पड़ता है कि एक्चुअली में वो क्या नाम है उस मेडिसिन का। तो इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और होम्योपैथिक डिस्पेंसर के कोर्स में जो हम लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों स्टूडेंट्स को, तो ये कोर्स में एब्रीविएशन जो है वो जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में लाए हैं। निश्चित तौर पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ा नाम होता है और ये होम्योपैथिक नाम जो है किसी मेडिसिन के जो सोर्सेस है उसके साइंटिफिक नेम के इर्द गिर्द रहता है या साइंटिफिक नेम पर हूबहू बनाए जाते हैं। चलिए, हम आपका समय नहीं लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि एब्रीविएटेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म होता क्या है कि जब दो नाम होम्योपैथिक हो, बड़े बड़े नाम, जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप हम ये बात करें आर्निका मोन्टाना, तो आर्निका मोन्टाना में क्या है कि आप आर्निका मोन्टाना का शॉर्ट फॉर्म जो अगर हम बताएंगे आपको तो वो ARN ही लिखा जाता है। ठीक है, ARN। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आर्निका मोन्टाना है। ठीक है, तो इस तरह से मेडिसिन के शॉर्ट फॉर्म होते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस सेशन में जानेंगे कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। चलिए, आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए और शायद आप जानते भी होंगे। हम आपको थोड़ा सा एक बार इन चीज़ों को रिकैप करवा देते हैं, अपडेट करवा देते हैं, ताकि आप जो है एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान लें, क्योंकि होम्योपैथिक पाठशाला सीरीज में अगर हम ये चीज़ें का जिक्र नहीं करेंगे तो शायद बेकार हो जाएगा। चलिए, पहला है आर्जेंटिकम मेटालिकम। जी हाँ, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, आर्जेंटिकम मेटालिकम। अगर इस होम्योपैथिक मेडिसिन को अगर डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन को कोई भी बीएचएमएस प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो लिखेंगे आर्ज में, ARG और M। ठीक है, तो ये आर्जेंटिकम मेटालिकम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा आइए आर्निका मोन्टाना को हम लोग लिखते हैं क्या, ARN। ARNI भी लोग लिख देता है, ARN जनरली आप चलेगा। उसके बाद आइए आर्सेनिक एल्बम। ठीक है, आर्सेनिक एल्बम को अगर हमें लिखना हो तो उसको हम ARS से भी हम लोग काम चला देते हैं, ARS। उसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इग्नेशिया अमारा आता है एक मेडिसिन। तो इग्नेशिया अमारा को हम लोग IGN, ठीक है, IGN से भी काम हो जाता है, IGNA या E। ठीक है, ऐसे तो इग्नेशिया फॉर्म लोग लिख देता है, लेकिन IGNA से भी काम चल जाता है। उसके बाद एक मेडिसिन आता है इंडिगो, तो उसमें INDI हम लोग कर देते हैं। एक आता है इपिकाक, तो उसमें हम लोग EPI से भी काम चल जाता है। यानी कि शॉर्ट फॉर्म जो है आप लंबा नाम न लिख के डिस्क्रिप्शन में जो है आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, उससे जो होम्योपैथिक डिस्पेंसर वाले होते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन को चूंकि जानते हैं उनके बारे में, वो पढ़ाई किए हुए रहते हैं, तो वहाँ पे वो मेडिसिन अपने पेशेंट को दे पाते हैं। तो बहुत जरूरी जानकारी है ये। दूसरा है यहाँ पर देखिए एबिस निग्रा, तो ये हम लोग शॉर्ट में इसको एबिस ना बोलते हैं, ABIS और NA। तो ये कुल मिलाकर हम लोग इस सेशन में जानते हैं शॉर्ट फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। दूसरा है एकोनाइट नेबुलस। तो एकोनाइट नेबुलस को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ACO।
ठीक है, ACO, एको। तो एको से लोग समझ जाते हैं कि भैया ये एकोनाइट है, ठीक है। जिसे सल्फर, तो SULPH, ठीक है, तो इससे हो जाता है, बाकी उसमें UR नहीं लगाना है। तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। और इस शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन का जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादातर होम्योपैथिक डिस्पेंसर वाले ही जो है वो, उनको अवश्य रूप से इस मामले में विशेषज्ञता होनी चाहिए कि वो कोई भी मेडिसिन के शॉर्ट फॉर्म को जान पाए, ताकि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब पेशेंट को दे पाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आप होम्योपैथिक डिस्पेंसर का काम कर रहे हैं, तो पियर बाउ रिसर्च संस्थान आपके लिए कोर्स चला रहा है। पियर बाउ रिसर्च संस्थान के नाम से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो वहाँ पर हम होम्योपैथिक का 1 साल का कोर्स करवाते हैं। उसके बाद एक्यूप्रेशर का, एलोपैथिक का 1 साल, आयुर्वेद का 1 साल, एक्यूप्रेशर का 3 मंथ, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और 1 ईयर का कोर्स हम लोग करवा रहे हैं। तो अगर आप होम्योपैथी के कोर्स करना चाह रहे हैं, या फिर एलोपैथिक के, या फिर आयुर्वेद के, या एक्यूप्रेशर के, या फिर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के, या मेडिकल फर्स्ट एड का 1 ईयर का, या 6 मंथ्स का, तो जरूर आप ये लॉ रिसर्च संस्थान के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप जरूर कॉल करें। हम आपके लिए होम्योपैथिक पाठशाला सीरीज कंटिन्यू करेंगे, और एक इम्पोर्टेंट बहुउपयोगी जानकारी के साथ हम उपस्थित रहते हैं आपके लिए। तब तक के लिए आप जुड़े रहे पियर और रिसर्च संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले एक बहुउपयोगी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो से। Many thanks for watching this video. Thank you so much.